ये गोदी मीडिया, भांड मीडिया, ये मुजरा करने वाला मीडिया अतीक अहमद के पेशाब की धार नाप रहा था, उसकी मोटाई नाप रहा था और कह रहा था कि देखो अतीक अहमद ने डर के आज पूरा 1 लीटर सूसू कर दिया, आम दिनों में 250 ग्राम करता है। तो उस दिन क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करी? उस दिन तो अतीक के मुंह में माइक नहीं लगाने दिया जा रहा था। अतीक जबरदस्ती डर डर के बोल रहा था, गाड़ियां भाग रही थी और मीडिया वाला उनके पीछे पीछे भाग रहा। अतीक के बाद अब मुख्तार अब्बास अंसारी का नंबर है। तो ये लोग तो संविधान को कुचल चुके। मुसलमान पे फर्क नहीं पड़ता कि कोई सी भी पार्टी आए, मुसलमान पे फर्क नहीं पड़ता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। आज हमारे साथ मौजूद हैं आयमन रिजवी जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, शाहिस्ता परवीन जो अतीक अहमद की वाइफ है, उन पर बात करने के लिए आई हैं। पिछले कुछ दिनों से, लगभग जब से अतीक अहमद की जो वाइफ की सर्च अभियान उनका चालू हुआ है, तब से आपने एक मैसेज देखा होगा व्हाट्सएप, सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपने देखा होगा कि किसी कमरे के कुछ फोटो शेयर किए जा रहे हैं और एक ये न्यूज़ अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है कि शाहिस्ता परवीन ने खुदकुशी कर ली। हालांकि शाहिस्ता परवीन ने खुदकुशी की है, इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि शाहिस्ता परवीन अभी तक पुलिस के हाथ लगी ही नहीं है। शाहिस्ता परवीन जो है वो फरार चल रही हैं। तो ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग, असामाजिक तत्व, कि शाहिस्ता परवीन का अगर एनकाउंटर कर दिया जाए बदमाशों के द्वारा या किसी अराजक तत्वों के द्वारा, तो उसको बात को दबाने में ज़्यादा मुश्किल नहीं आया, बल्कि ये बात बताया जाए कि शाहिस्ता परवीन ने परेशानियों से परेशान होकर के खुदकुशी कर ली। लेकिन जब तक समाज के अंदर भाईचारे वाले लोग हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है। अभी तक शाहिस्ता परवीन की ना तो कहीं से डेड बॉडी बरामद हुई है, ना ही कोई ये पुख्ता खबर आई है कि उन्होंने खुदकुशी की है। अपनी नज़रें बनाए रखना, पल पल की खबर आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। इस मुद्दे पर आज आयमन रिजवी से बात करते हैं, जो आपको एक एक पॉइंट बताएंगी शाहिस्ता परवीन से लेकर के। और एक बात और मैं आपको बताता चलूं, जब अतीक अहमद का जनाजा गया था, जब उनके कफन दफन की पूरी प्रक्रिया चल रही थी, तो वहाँ पर जो लोग घूंघट में थे, मुस्लिम समाज के जो लोग थे वो बुरखा में थे। गाँव देहात के अंदर बुरखा पहना जाता है। और जो नॉन मुस्लिम थे, हमारी हिंदू बहनें माताएं थी, वो घूंघट डाल लिया करती हैं साड़ी के आगे को। तो उनके चेहरे भी देखने के लिए उनका घूंघट उठा करके देखा गया था। तो ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, कुछ आपको बताने वाली हैं आयमन रिजवी। इनकी ध्यान से बात सुनना और जो कुछ भी ये आपको समझाना चाहें, एक एक पॉइंट को समझते चलना। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि मैं ये मानता हूं और ये चैनल ये मानता है कि भारत के अंदर आज भी संविधान का राज है। कानून से ही ये देश चलता है और जो कानून का उल्लंघन करना चाहेगा उसको कानून के जरिए से सजा मिलेगी। आयमन रिजवी इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ ऐसी बातें बोल रही हैं जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे या कुछ आपको गलत लगे। तो पहले से पहले मैं बता दूं, ये इनके व्यक्तिगत विचार हैं। ये अपने व्यक्तिगत विचार आप लोगों के सामने रखना चाहती हैं, तो हम इनके व्यक्तिगत विचार आप तक पहुंचा रहे हैं। इस चैनल का या हमारा इसकी सत्यता की पुष्टि करने का कोई भी महत्व नहीं है। कोई भी दावा हम नहीं करते कि ये बात इनकी सही है या गलत है, ये आप लोग डिसाइड करना। ये देखिए कि एक मौत का माहौल है और ये बास मीडिया तो ये चला रहे कि अतीक की फैमिली का कोई भी बंदा वहां नहीं पहुंचा। अब जाहिल लोग कैसे पहुंचेगा ये बताओ ना। अतीक की पूरे खानदान को तो तुमने जेल में डाल रखा है, तो अतीक की फैमिली वाले कैसे आएंगे? लेकिन जो लोग अतीक की फैमिली से या अशरफ की फैमिली से सहानुभूति करते थे वो लोग गए। और ज्यादातर आपको पता है गाँव देहात में जो मुस्लिम समाज नहीं बल्कि नॉन मुस्लिम समाज भी घूंघट निकालते हैं, मुसलमान बुर्का होता है। तो कहा ये जा रहा है, ऐसी ऐसी फुटेज है कि आप ये देखिए कि कब्रिस्तान में उनके बुरखे उतारे जा रहे हैं और बुरखे उतारने के बाद आई कार्ड चेक करे जा रहे हैं। ये अपने किस्म की पहली मौत होगी जहां पर जनाजे को, एक मुर्दे को मिट्टी डालने के लिए लोग आई कार्ड चेक कर रहे थे। मतलब मरे को तो कोई नहीं मारता था, जब वो जिंदा था तब तो तुमने कुछ चेक नहीं करा, उसको मरवा दिया। 4 माफिया आके मार के चले जाते हैं। लेकिन जब वो मुर्दा था, तो जब लोग औरतें, वहां की मोजिज औरतें जब बुरखा ओढ़ कर आ रही थी तो उनके बुरखे नोचे जा रहे थे। तो ये दर्शाता है कि भारत में बाकी संविधान नाम की जो एक चिड़िया है वो फाख्ता बन के उड़ चुकी है और भारत में कुछ नहीं हो सकता। लोकतंत्र का ढोल पीटते रहो, लेकिन लोकतंत्र का जो ढोल है वो पिट गया है। बाकी अतीक के साथ और अतीक के बेटे के साथ लोकतंत्र का भी आप एक महीने में मानिए, सही महीने मानिए, एनकाउंटर हो चुका। मुसलमान अतीक अहमद को लेकर परेशान नहीं हो रहे हैं, मुसलमान उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन को लेकर परेशान है। मुसलमान क्यों? अतीक अहमद पहली बार तो जेल नहीं गया था। अतीक अहमद 2 दिन से तो जेल में नहीं था जनाब। अतीक अहमद 2019 से जेल में था। क्या मुसलमान इतने परेशान थे? क्या मुसलमान डिस्कस करते
करते थे? क्या मुसलमान उस पर इंटरव्यू निकालते थे? क्या मुसलमान उसके लिए प्रोटेस्ट करते थे? क्या मुसलमान उसके लिए गुहार लगा रहे थे? नहीं जनाब, नहीं, कुछ नहीं कर रहे थे। जब वो 5 साल से जेल में था और मुसलमान कुछ नहीं बोल रहा था, मुसलमान अगर अब बोल रहा है इसलिए बोल रहा है कि भारत के मुसलमान को आज भी कहीं ना कहीं जुडिशरी पर यकीन है। और जिस तरह जुडिशरी के साथ खिलवाड़ करा गया, जिस तरह पुलिस कस्टडी में उसको मारा गया, आप बताइए, एक तो आप रात के 10 बजे उसका मेडिकल चेकअप करा रहे थे। कौन सा मेडिकल चेकअप? किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं आप? यहाँ पर कौन सी कहानियाँ सुना रहे हैं? अरे इतने ऐसे ऐसे प्रावधान हैं, अगर कोई बड़ा कैदी है तो आप डॉक्टर को ले जाके वहीं उसका मेडिकल करा सकते हैं, लेकिन नहीं, आपने तो पूरी प्लानिंग कर रखी थी, आपको तो उसको मरवाना था, इसलिए रात के 11:15 बजे आप उसका मेडिकल कराने मेडिकल कॉलेज लेकर गए। यहाँ लेकर गए तो लेकर गए, आपको लगा हाय तो मरा नहीं, अब कॉलेज वाले भी कह रहे हैं कि हमें कोई जानकारी नहीं दी, यानी सब काम कोऑर्डिनेट करा गया। और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या जरूरत थी? मैंने कल भी आपके लोगों के इंटरव्यू में बोला, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी तो उस दिन क्यों नहीं करी, जब ये गोदी मीडिया, भान मीडिया, ये मुजरा करने वाला मीडिया अतीक अहमद के पेशाब की धार नाप रहा था, उसकी मोटाई नाप रहा था और कह रहा था कि देखो अतीक अहमद ने डर के आज पूरा 1 लीटर सूसू कर दिया, आम दिनों में 250 ग्राम करता है। तो उस दिन क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करी? उस दिन तो अतीक के मुंह में माइक नहीं लगाने दिया जा रहा था, अतीक जबरदस्ती डर डर के बोल रहा था, गाड़ियां भाग रही थी और मीडिया वाला उनके पीछे पीछे भाग रहे, तब वो मुश्किल से आधा मिनट बोल पा रहे थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 2 दिन पहले अतीक के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई। जनाब यहाँ दाल में कुछ काला नहीं, यहाँ पूरी दाल ही खाली है। अतीक अहमद का चैप्टर इन्होंने क्लोज कर दिया और बाकायदा इतने ढीठे, अब तो ये कहना है अतीक के बाद अब मुख्तार अब्बास अंसारी का नंबर है। तो ये लोग तो संविधान को कुचल चुके। मुसलमान पे फर्क नहीं पड़ता कि कोई सी भी पार्टी आए, मुसलमान पे फर्क नहीं पड़ता 24 में भारतीय जनता पार्टी है, कुछ भी है, लेकिन मुसलमान पे ये फर्क पड़ता है कि मुसलमान को टारगेट ना करा जाए, मुसलमान की मसाजिद को टारगेट ना करा जाए, क्योंकि मुसलमान अमन व अमान वाला है। मुसलमान ये चाहता है कि भारत में अमन व अमान से रह सके। नहीं देखिए, अब वो उनको भी, शाइस्ता को भी मारेंगे, क्योंकि अब ये देखिए कि शाइस्ता की भी 3 दिन से न्यूज़ चल रही है कि शाइस्ता ने खुद ही खुदकुशी कर ली, शाइस्ता ने परेशान होकर अपने रिवॉल्वर कनपट्टी पे रख के अपना आपको उड़ा लिया। ये व्हाट्सएप पे पोस्ट चल रही है। तो इसमें इनका भाई नहीं कि शाइस्ता को भी मार दे, उल्टा शाइस्ता पे भी 50,000 का इनाम रख दिया। किस बात पे रख दिया भाई? राजा भैया है बीजेपी में, राजा भैया इतने जालिम है कि उन्होंने तालाब बना रखा है, मगरमच्छ है उनमें, मगरमच्छों के आगे डाल देते हैं। चिन्मयानंद है, सेंगर है, जालिम इंसान, माफिया इंसान। तो उन लोगों का एनकाउंटर कब करेंगे? जब आपको लगता है कि तमाम चीज़ों का समाधान योगी जी के पास एनकाउंटर है, तो सवाल करता है बाकी भारत का सच्चा नागरिक कि उन लोगों का एनकाउंटर कब होगा जो आपके साम्राज्य में उत्पाद मचाते फिर रहे हैं। तो ये ड्रामा सिर्फ मुसलमानों को डराना है और दूसरे जो ये भगवा चिंटू इनको खुश करना। देखो हा हमने मुल्लों का पेंच टाइट कर दिया, देखो हमने इसको टपका दिया, देखो हमने उसको टपका दिया, ताकि कोई दोबारा मुंह ना खोल पाए। और रही बात केस की, तो केस तो ये फर्जी लगा देते हैं, किसी को भी पकड़ा उल्टे सीधे केस लगा दिए। एनआरसी आपको याद नहीं है क्या? एनआरसी में कैसे फर्जी केस लगे? एनआरसी आपको उत्तर प्रदेश याद नहीं? एनआरसी में उत्तर प्रदेश में योगी ने क्या कहर ढाया था, कैसे डायरेक्ट गोलियां मारी थी, किस तरह वहाँ के स्टूडेंट्स को, औरतों को जेलों में भरा था। तो ये तो कह ही नहीं सकते कि नहीं ये जुल्म नहीं करते, ये हमेशा मुसलमानों पर लगातार जुल्म करते हैं। लेकिन वही वाली बात है कि इतना जुल्म आप नहीं कर सकते, हर रात के बाद दिन ज़रूर आता है। होगा नहीं होगा, लेकिन कम से कम एक बंदा इस वाली बात की पहल तो कर रहा है, एक बंदा ये हौसला तो दिखा रहा है, एक बंदा बोलने की जुरात तो कर रहा है, एक बंदा है तो जो आपके लिए आवाज़ उठा रहा है। चाहे आप उस पर कुछ भी इल्ज़ाम लगा लिए, बी टीम बना लिए तो सी टीम बना लिए, एक बंदा ऐसा है तो जो पार्लियामेंट में आपके लिए बात करता है, एक बंदा है तो जो लगातार यहाँ पर देखिए अतीक अहमद पर बात कर रहा है। अगर वो उत्तर प्रदेश का दौरा करते तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। कम से कम मुसलमानों को ये तो लगे कि हाँ कोई है, कोई शेर है जो हमारे लिए बात करता है, हमारी हक की बात करता है। और वो जिस तरह संविधानिक हक बताते हैं और तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के थ्रू वो बात करते हैं, तो वो एक समझदार इंसान है। और मुसलमानों को अब सोचना चाहिए कि वो किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि 4 मुसलमान जमा बाद में होते हैं, पहले एक दूसरे से लड़ना शुरू करते थे कि ये गद्दार तो वो गद्दार, ये आरएसएस में वो आरएसएस में। अरे तुम तो एक हो जाओ। इन लोगों को देखो कि नफरत भी पूरी एकजुट होकर फैला रहे, तुम्हें झुंड के झुंड होकर मार रहे हैं, लेकिन तुम लोग सुधरने को तैयार नहीं। तुम्हें ये नजर नहीं आ रहा कि तुम्हारे रमजानों में तुम्हारी मसाजिद को टारगेट करा गया, तुम्हें ये नजर नहीं आ रहा कि रामनवमी पर बिहार में तुम्हारे मुकद्दस किताब 5000 कुरान शरीफ को जला दिया जाता, तुम फिर भी चुप है। और तुम्हारी वो 100 कॉल तंजीमें जो बाहर से मुसलमानों के नाम पे ज़कातें तो खैरातें तो इमदादें ले लेकर आती हैं, वो अमित शाह के साथ बैठ के बिरयानी खा
तो दोस्तों, आयमन रिजवी ने जो कुछ भी कहा उससे आपने क्या समझा? कोई ऐसी बात जो आपकी समझ में आई हो या जो बात आपको गलत लगती हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। मैं सबकी एक एक करके कमेंट पढ़ता हूं, और जो लोग पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सही बातें करते हैं उनकी कमेंट्स को मैं लाइक भी करता हूं और हार्ट भी देता हूं उनको। दूसरी बात यह है दोस्तों कि ये बात ज़रूरी है कि आपका भी कोई अपना गरीब लचे दबे लोगों का कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आपकी आवाज़ को बड़े लेवल तक उठा के लेके जा सके। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि अपने लोगों को मीडिया में मजबूत करो, अपने लोगों को राजनीति में मजबूत करो, अपने लोगों को बड़े बड़े पदों पर मजबूत करो। आप देखते होंगे कि हर एक व्यक्ति ये कहता है, हमारे लोग कौन है? सबसे पहले मैं ये बता दूं, हमारे लोग हैं SC ST OBC के लोग, हमारे दलित भाई, भारत के अंदर रहने वाले सभी गरीब तबके के हमारे भाई। जो अमीर हैं वो तो सक्षम होते हैं हर तरह के काम को करने में, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो हमारी आवाज़ को मजबूत करो। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, जितने भी सारे कम्युनिटी के लोग हैं उन सब से मैं अपील कर रहा हूँ कि हम लोगों की आवाज़ को अगर आप मजबूत करेंगे तो आप लोगों के मुद्दों को उठाने की जिम्मेदारी हमारी होगी। कितना भी मुश्किल से मुश्किल समय आ जाए, परिस्थितियां कैसी भी हों, लेकिन अगर किसी हमारे गरीब भाई के, किसी SC ST OBC के भाई के, किसी अल्पसंख्यक भाई के ऊपर कोई जुल्म और जाती होती है, उसको दबाने का काम करते हैं, तो उसकी आवाज़ को लगातार उठाते रहेंगे। पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा जिस तरह से 3 बदमाशों ने अतीक अहमद का खुलेआम उसके ऊपर हमला करके उसका मर्डर किया है, उस पर लगातार हम आपको जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। बता रहे हैं कि हमारे देश के कानून के अंदर इस तरह की वारदातों का घटनाओं के लिए कोई भी जगह नहीं है। हमारा लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर कानून व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। संविधान के लिहाज से संविधान यहाँ पर किसी को भी उपद्रव मचाने की इजाज़त नहीं देता। तो इन सारी चीज़ें अगर आपके मन में, आपके माइंड में आ रही हों तो सपोर्ट कीजिएगा। बाकी फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।